ओम शांति। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। देखिए, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या ये बात सच है? आज हम जानते हैं कि ये बात सत्य है, इसमें कितना सत्य होता है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो सभी शास्त्रों के और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वो बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर ये बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार उन महात्मा के दर्शन कराएं, और अगली सुबह वो पंडित और उसकी पत्नी उन महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उन महात्मा के आश्रम आकर के रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान आपका जरूर निकालूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। ये दुख हम दोनों को हरदम खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देख करके बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। महात्मा जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से ला करके सेवक देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी इसको खा लेना, तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद वो दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। बहुत सुंदर पुत्र था। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम अपने घर महात्मा को बुलाकर और उनकी थोड़ी सी सेवा की जाए, जिनकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और वो भी इतना अच्छा तेजोमय पुत्र नजर आता है। तो पंडित ने महात्मा जी को घर बुलाया और उनकी सेवा करते हैं और अपने बेटे का नामकरण कराते हैं। और वो अपने बेटे का नाम, वो पंडित जी उनके बेटे का नाम वैभव रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देख करके बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा, कैसे रहेगा। तभी वो महात्मा कहते हैं कि अभी तो बड़ा होने दो, जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर के आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगा और 8 वर्ष का हो गया। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर के उस गुरु के आश्रम में जाते हैं, तो वह देखता है कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है कि ये महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर के बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा, यह तो जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा।
और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा ये सब बात वो उस पंडित को बता देते हैं। पंडित ये सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की चौथे नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र अभी 4 साल की है, जिसका नाम उस मछुआरे ने विधि रखा है। पंडित के पुत्र का विवाह उस पुत्री से होगा, ऐसा पंडित के पुत्र के भाग में लिखा है। ये सब कुछ महात्मा उस पंडित को बताते हैं। तो पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को भी बदल सकता हूँ। पंडित कहता है कि गुरुदेव, मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उन पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा कि मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 4 साल की कन्या ने जन्म लिया है क्या? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 4 वर्ष होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम विधि है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम विधि है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु भी तो मात्र अभी 4 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तब पंडित उससे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा घर ढूंढ करके इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वो मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और छोटी सी कन्या को लेकर के चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है। उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वो उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह से मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य में लिखा हुआ बदल सके? क्योंकि इस लड़की के भाग्य में लिखा हुआ था जिस कारण से वो बक्सा उस नदी में नहीं डूबता है। और नदी में नहाते हुए नदी बहाते बहाते उस बक्से को एक गांव के किनारे पर ले जाती है। उस गांव के किनारे पर उस गांव का पंडित उसी नदी के किनारे पर नहाने के लिए आता है तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज प्रार्थना करता था संतान प्राप्ति के लिए। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा मैया ने मेरी पुकार सुन ली और इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा मैया ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी,
आप ये किसकी पुत्री ले आए हैं? ये बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे तरीके से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगते हैं। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर के वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए घर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित से बन जाएगी तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात को सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी पुत्री की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब उस पंडित के घर चल देते हैं और पंडित से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की ओर चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जिसके भाग्य में जो लिख दिया, जिसके भाग्य में उसके कर्मों के अनुसार जिसका भाग्य लिखा है वो होकर के ही रहता है, क्योंकि वो भाग्य अपने कर्मों के अनुसार ही बनाया जाता है। फिर चाहे कोई कितने भी जतन कर ले लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने नदी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था और पंडित की पुत्री भी सुंदर सा पति पाकर खुश था और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपनी बेटी की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम में जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता हुआ देख पूछता है, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं कि यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित किया था। फिर यह मेरे घर में मेरे पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने विधि से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिताजी तो असली दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 4 वर्ष की अवस्था में ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था।
और जो मेरे नए माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया, जिस दिन से मुझे नया जीवन दान में मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो पंडित ने इस विधि से निजात पाने के लिए युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र किनारे पहुंच गए तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर ये अंगूठी ना मिले और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक ये अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मान गई तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। विधि ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली, तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो वहाँ आगे से एक राजपूताना परिवार आगे से आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊँ, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब विधि ने यह सुना तो वह सहज चली गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह विधि को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से विधि के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी विधि डूब करके मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया, जिस पंडित के घर विधि का विवाह हुआ था। उस पंडित ने उस पंडित से अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उससे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने जाल फेंका समुद्र में तो उससे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूताना परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर विधि से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। इस प्रकार वो मछली लेकर के रसोई में काटने लगी। जब विधि ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब विधि ने उस अंगूठी को देखा तो वो पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर के पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने विधि को आवाज़ लगाई,
बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब विधि पानी लेकर आई तो विधि ने पंडित को देखा, पंडित ने विधि को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने विधि को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि विधि मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और ये आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसी सोची? तो वो पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लेख को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और आदर सत्कार से उसे अपने घर ले गया। इसलिए कहा जाता है कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है, जो लिखा होता है वो जरूर होता है। इसलिए आपको कौन मिला है, कैसी पत्नी मिली है, कैसे पति मिले हैं, सब आपके कर्म के अनुसार ही आपके भाग्य में लिखे गए थे। इसलिए आप कभी दुखी ना हो और अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशियां मनाते हुए व्यतीत करते हुए रहें। ओम शांति।